हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा और टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है वो 4 फोल्डों पर है। क्लासिफिकेशन के 4 फोल्ड हैं: क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्परल और स्पेशल। तो इन चारों को डिस्कस हम करेंगे आज। पहला है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या है? इन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ द फिनोमेना। मतलब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में जो डाटा है, जब उसको हम प्रेजेंट करते हैं तो उसकी हम क्वालिटी पर उसको रखते हैं, यानी उसका जो गुणात्मक, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, गुणात्मक आधार पर वर्गीकरण करते हैं। उनके गुणों के आधार पर, ये गुण जैसे ये भी हो सकता है कि भाई रूरल और अर्बन के आधार पर इनको बांट दिया जाए, स्किल्ड और अनस्किल्ड के आधार पर देखा जाए, मेल फीमेल के आधार पर देखा जाए। तो इस आधार पर, क्योंकि इन्हें हम क्वालिटी में ही इंडिकेट कर सकते हैं, क्वांटिटी में नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसकी टेबल आप देखेंगे। ये टेबल आप देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इन पंजाब बाय सेक्स एंड लोकेशन। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो इस टेबल को दिखाया गया है वो मेल और फीमेल के आधार पर दिखाया गया है और लोकेशन के आधार पर दिखाया गया है, रूरल और अर्बन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें जो मेल और फीमेल का करैक्टरिस्टिक है, इसका जो एट्रीब्यूट है, इसे हम संख्या के रूप में नहीं निरूपित कर सकते, संख्या के रूप में क्वांटिटेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसको हम क्वालिटी में ही रखना पड़ेगा। तो पहला है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जो है उसे हम किस आधार पर देखते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ डाटा of classification data are classified on the basis of quantitative characteristic of a phenomenon। यानी इसमें जो डाटा को क्लासीफाई किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है उसे क्वांटिटेटिव यानी संख्यात्मक आधार पर निरूपित किया जाता है। इसमें जो गुण होता है वो संख्या का होता है। इसमें किस तरह की टेबल बनाई जाती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो टेबल है इसमें 2 चीज़ हैं, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ जो मार्क्स है वो क्वांटिफाइबल वेरिएबल है और इसको क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट क्लास इंटरवल्स में। तो यहाँ जो आंकड़े दर्शाए गए हैं, जो प्रेजेंट किए गए हैं, वो क्वांटिटी के आधार पर किए गए हैं। पहले आपने देखा था मेल और फीमेल को दर्शाया गया था, जिसे हम क्वालिटी में रखते हैं, क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन इस टेबल में आप देख रहे हैं मार्क्स, आप देख रहे हैं 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह के ये जो आप देख रहे हैं ये जो मार्क्स को क्वांटिटी में प्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह की जो टेबल होती हैं उन्हें हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के आधार पर प्रेजेंट करते हैं। तीसरी है टेम्परल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। इन टेम्परल क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टाइम बिकम्स द क्लासीफाइंग वेरिएबल। यानी इसमें जो डाटा को प्रेजेंट किया जाता है वो टाइम के अकॉर्डिंग किया जाता है, यानी जो हमारा जो क्लासीफाइंग वेरिएबल है वो टाइम होता है। जैसे वहाँ आप देख रहे थे मेल फीमेल हुआ, फिर वहाँ मार्क्स में आपने देखा कि 20 to 30, 30 to 40 हुआ। इसमें हम टाइम को इंडिकेट करते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग ही टेबल बनाते हैं। जैसे कि इस टेबल में आप देख रहे हैं एनुअल सेल ऑफ सेल फोन्स इन सिटी ऑफ दिल्ली, ये दिखाया गया है। तो इसमें अब जो क्लासिफाइंग वेरिएबल है वो टाइम है। जैसे ईयर 2011 में जो सेल थी वो 50,000 थी, 2012 में 70,000 थी, 2013 में 90,000 थी। इस तरह जो टाइम, जब हमारा क्लासिफाइंग वेरिएबल टाइम हो जाता है तो उसे हम टेम्परल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहते हैं। उसके बाद आता है चौथा, इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को हम स्पेशल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इन स्पेशल क्लासिफिकेशन प्लेस लोकेशन बिकम्स क्लासिफाइंग वेरिएबल, यानी अब टाइम भी नहीं रहता है। हमारा जो क्लासिफाइंग वेरिएबल है वो ये तो स्थान हो जाता है या कोई स्थिति हो जाती है। अब ये क्या हो सकता है?
इट मे बी ए विलेज, एक गांव हो सकता है, एक टाउन, एक कस्बा हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट, एक ज़िला हो सकता है, स्टेट, एक प्रांत हो सकता है और एक देश भी हो सकता है। यानी देश, जिला, कस्बा, गांव के आधार पर जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम स्पेशल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसकी टेबल भी आप एक देखें ज़रा। इसमें आप देख रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड 2015 में। तो देखा, अब यहाँ जो डाटा को प्रेजेंट किया गया है वो अकॉर्डिंग टू प्लेस है। जैसे यूएसए में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे 50,000 हैं, यूके में 15,000 हैं, जापान में 5,000 हैं, रसिया में 2,000 हैं। यानी अब यहाँ देश के आधार पर इसको मान लिया गया है, देश के आधार पर प्रेजेंट किया गया है और स्थान लिया गया है। तो इस तरह से 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन हमारा होता है, जिसमें से एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव, एक है टेम्परल और एक है स्पेशल। क्वालिटेटिव में केवल क्वालिटी को दर्शाया जाता है, क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी को दर्शाया जाता है और टेम्परल क्लासिफिकेशन में टाइम को लिया जाता है एज ए क्लासीफाइंग वेरिएबल और स्पेशल क्लासिफिकेशन में क्लासीफाइंग वेरिएबल हमारा क्या हो जाता है, प्लेस हो जाता है। एक विलेज हो सकता है, एक कंट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आज बच्चों इतना ही, थैंक यू।